Now class 10 will see some other salts, and these are the certain specific salts which you have to see and how they are prepared, which method is being used, what type of reaction we are using. Now please remember, the procedure, the apparatus description is not there in your course. So we will see them one by one. So we are taking it with the first one, the calcium carbonate. You know the formula of calcium carbonate also, right? So in this, the method that is being used is double decomposition. So what you are using? Double decomposition. So double decomposition and insoluble salts is being used. We have already discussed it, but the point is that now we are फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक सॉल्ट. तो यहाँ डबल इंसॉल्युबल सॉल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, डबल डिकम्पोजिशन मेथड आपको यूज़ करना है. अब रिएक्शन पे ध्यान दीजिए. जैसे आपने कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि ये याद रखना है अगर कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो सॉल्ट आप वही लोगे जिसमें कैल्शियम भी मौजूद हो. तो कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन आप सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे, देन यू विल गेट योर कैल्शियम कार्बोनेट. वंस अगेन देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो आप इनका कॉम्बिनेशन बना लीजिए. कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा आपका और साथ में ट्वाइस ऑफ NaCl बनेगा. ये आपका PPT है. PPT को आप इस तरह से लिख सकते हैं. ये एक मेथड है. ऐसे ही आप दूसरा कोई और सॉल्ट ले लीजिए, क्योंकि अब हम थोड़े से इंडिविजुअल सॉल्ट्स को देख के चल रहे हैं. तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन इज़, हम कॉपर 2 सल्फेट को ले लेते हैं. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में बना लीजिएगा. अब ये भी थोड़ा ध्यान देना है कि जो ये कॉपर सल्फेट आपका जो आप सॉल्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सा मेथड है, ये भी याद रखना है कि जो मेथड आप यहाँ यूज़ करेंगे वो आपका न्यूट्रलाइजेशन मेथड है. ठीक है, मेथड्स का नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए. कौन सा मेथड आपने यूज़ करा है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल बेस. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम आपको एक एक इंडिविजुअली करके दिखा रहे हैं कि अगर कॉपर सल्फेट टीचर दे दे तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल बेस. अब कोई भी बेस, जैसे कोई कॉपर है तो कॉपर का आप बेस ले लीजिए. सपोज करो कॉपर ऑक्साइड हमने ले लिया. ठीक है, अब हमने सल्फ्यूरिक एसिड से करा दिया, क्योंकि सल्फेट बनाना है तो सल्फ्यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट है. तो क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट हमारा PPT हो जाएगा और वाटर आपका हो जाएगा. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दे के चलना. अब कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है? ये आपका ब्लैक कलर का होता है, और कॉपर सल्फेट जो है वो आपका ब्लू कलर का बनेगा. ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा, क्योंकि देखो पानी भी है ना. वैसे तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, लेकिन क्योंकि इसमें वाटर है, रिएक्शन जब आप करोगे यहाँ वाटर ही मौजूद है, तो भाई ये वाटर सॉल्युबल है कॉपर सल्फेट, तो इसीलिए ये सोल्यूशन आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा. दूसरा रिएक्शन आप देख सकते हो कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ. कॉपर हाइड्रोक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लो. ठीक है, तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा? कॉपर सल्फेट मिलेगा और साथ में ट्वाइस ऑफ वाटर. ये भी आपका ब्लू सोल्यूशन होगा. ठीक है, और क्योंकि वाटर यहाँ मौजूद है तो ये भी एक मेथड्स है. फिर मैं कह रही हूँ बुक्स में प्रिपरेशन दिए रखे हैं, एपरेटर्स दिए रखे हैं, ये सब आपको ध्यान नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना. ये मेथड्स हैं, इस तरह से आपको याद करना. 1 नंबर्स के या 1 मार्क्स में ही आता है. नेक्स्ट सॉल्ट है सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको मालूम है, Na2SO4 आपका होता है. ये सॉल्ट है. अब ये हम कौन सा मेथड, देखो ये सॉल्ट का नाम हो गया, ये फॉर्मूला हो गया. अगर मेथड आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे, तो आपको ध्यान देना है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एल्किली. ये हम पहले देख चुके हैं बेटा. ठीक है, किसके थ्रू? टाइट्रेशन मेथड के थ्रू. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. मैं तो सिर्फ आपको इंडिविजुअली थोड़ा बता रही हूँ. ठीक, ये थोड़ा है. अब आपको कौन सा क्या चीज़ अप्लाई करें, कैसे क्या करें, तो ये थोड़ा ध्यान देना है. रिएक्शन देखनी है इसमें. ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड. कोई भी एसिड ले लीजिए, जैसे हमने फॉर एग्जांपल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया रखा है. ऑन द सॉल्युबल बेस इज़ दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड. देखो हमने डाइल्यूट ही सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लिया? क्योंकि तुमने देखा कि हम लोग को सोडियम सल्फेट बनाना है. हमें क्या बनाना है? Na2SO4 बनाना है. ठीक है, ये आपको बनाना है, तो इसीलिए आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. अगर NaCl बनाना होता तो हम डाइल्यूट HCl लेते. तो सोडियम सल्फेट बनाना है, और इनने साफ दिया रखा है कौन सा बेस आपको रिक्वायर्ड है इस चीज़ के लिए. NaOH. NaOH का रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओगे. कौन सा मेथड है भैया? न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है, लेकिन विथ टाइट्रेशन. ठीक है, ऑफ एन एल्केली.
अब ये मालूम है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो अब मालूम है कौन किसका आप पेयरेंगे। तो यहाँ आपको Na2SO4 मिलेगा, साथ में आपको ट्वाइस ऑफ वाटर मिलेगा। एसिड जो आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं, देखो मैंने इंग्लिश में भी डाइल्यूट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिख रही हूँ डाइल्यूट, आप एसिड यूज़ कर सकते हैं। यही मेथड जैसे सोडियम सल्फेट है, अगर आपको टीचर कह दे पोटेशियम सल्फेट बनाना है तो आपको इसी रिएक्शन में क्या चाहिए, जहाँ Na है वहाँ K लिख दीजिए। कैसे, KOH बेस हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, डाइल्यूट की कंडीशन में ही ये आपको रहेगा K2SO4 रहेगा प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर। इसको बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ 2 लगा लो, ठीक है। तो दिस वे यू कैन ईजली कंप्लीट योर रिएक्शन। अब कुछ हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है, जिसमें एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन सॉल्ट, ठीक है। ये जो सॉल्ट्स हैं इसमें ध्यान देना है, हर तरह के सॉल्ट नहीं होंगे। यहाँ पे आपके जो सॉल्ट्स रहेंगे वो या तो कार्बोनेट्स के होंगे सॉल्ट, आपके बाइकार्बोनेट को बेटा हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान देना, बाइकार्बोनेट लिखा हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोथ द नेम्स आर सेम, ठीक है। तो कार्बोनेट्स सॉल्ट ऐसे हो जिसमें कार्बन मौजूद हो या बाइकार्बोनेट मौजूद हो, या आपका सल्फाइड्स मौजूद हो, सल्फाइड्स, या फिर आपका सल्फाइड मौजूद हो, ठीक। ये थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना है। अब लेट्स कम टू द हम लोग पॉइंट कि हम कैसे सॉल्ट्स इसमें यूज़ करें जिससे हम आराम से एक्शन देख सकें किसी भी एसिड का। देखो एसिड यहाँ पे दिया गया है ना, एक्शन ऑफ एसिड्स। एसिड ये तो आपके वो सॉल्ट हो गए, किसी का ही बना लो, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, 1 2 3 4। एसिड में आपको ध्यान देने, आप तीनों एसिड अप्लाई कर सकते हैं, HCl भी कर सकते हैं, H2SO4 भी कर सकते हैं, HNO3 भी कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट पार्ट। हमने एक कोशिश करते हैं कार्बोनेट्स की, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कोई भी कार्बोनेट का सॉल्ट लेते हैं, हम पहला कैटेगरी ले रहे हैं कार्बोनेट्स की, ठीक। देखो कार्बोनेट का सॉल्ट है, थोड़ा सा ध्यान दो, सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट फॉर्मूला मतलब एक रूल बना देते हैं, वो जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, एसिड की कंडीशन क्या है, डाइल्यूट होनी चाहिए, तो वो आपको देगा सॉल्ट प्लस, क्योंकि कार्बोनेट निकल रहा है तो CO2 भी निकलेगी और वाटर भी निकलेगा, ये रूल होता है, मस्ट, ठीक है। कोई भी सॉल्ट कार्बोनेट का अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट देगा CO2 गैस एंड वाटर। चलो इसमें एक रिएक्शन देख लेते हैं, कोई भी सॉल्ट देते हैं हमने Na2CO3 एक सॉल्ट दिया, किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा है HCl, ठीक है, तो हमें क्या देगा, NaCl सॉल्ट बनाएगा, CO2 और H2 तो निकलना ही है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा लो, यहाँ 2 लगा लो। अब एक बात मैंने 10 बार कहा है, अगर Na है इसकी जगह K ले लो तो चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, K2CO3 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl गिव्स यू ट्वाइस ऑफ HCl प्लस ट्वाइस ऑफ KCl प्लस CO2 प्लस वाटर। तो कार्बोनेट का समझ में आ गया। ऐसे ही हम अब बाइकार्बोनेट्स की हेडिंग बना लें, बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसका भी रूल लिख लो, हमेशा याद रहेगा, सॉल्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करिए, याद रखिए एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, सॉल्ट देगा, यहाँ पर भी वाटर देगा और CO2 देगा यहाँ पर भी, ठीक है। अब याद रखना बैलेंसिंग में वाटर की जो नंबरिंग होगी वो चेंज हो जाएगी। अब कुछ भी ले लिया, सपोज़ करो NaHCO3 आपने ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, HCl के साथ रिएक्ट करा लिया, तो सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। बैलेंसिंग आप देख लीजिए कि सही आ रही है, हाँ ये सही है। अगर K के साथ बनाओगे तो K हर जगह Na की जगह K लिख दो, अगर यही आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनाना चाहो तो भाई सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2 आपको मिल जाएगा, ट्वाइस लगा दीजिए यहाँ पर,
ट्वाइस यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि कार्बन भी 2 हो चुका है, यहाँ पे भी 2। हम ऑक्सीजन्स को बैलेंस कर लेते हैं। 2 3 6 7 8 9 10 या 4 5 6 7 8 9 10, ये बैलेंस्ड है। पोटेशियम लोगे तो के लगा लेना, ठीक है। ये आपका बाइकार्बोनेट्स का हो गया। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है आपकी सल्फाइड्स। लेट्स फोकस ऑन सल्फाइड्स। इसका भी रूल लिख लो। सॉल्ट्स ऑफ सल्फाइड्स प्लस एसिड, क्या है आपकी डाइल्यूट कंडीशन है, सॉल्ट है, यहाँ पे H2S गैस निकलेगी। हाइड्रोजन, क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसकी स्मेल होती है रॉटन एग स्मेल। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्पेल की स्पेलिंग से लिख लीजिएगा, मेरा हाथ थोड़ा वैसा हो रहा है, ठीक है। कौन सी गैस निकली है, नाम क्या है गैस का, ये नेम है। स्मेल क्या है, रॉटन एग स्मेल है। लेट्स फोकस ऑन वन एग्जांपल। सपोज करो हमने FeS लिया, कोई भी एसिड इसमें चूज़ कर लो, से सल्फ्यूरिक एसिड। सॉल्ट क्या बनेगा, FeSO4 प्लस H2S गैस, ये आपका बन जाएगा। ये आयरन 2 सल्फाइड होता है, ठीक है, आयरन 2 ठीक। और नेक्स्ट सल्फाइड्स को लेके चलते हैं। सॉल्ट ऑफ सल्फाइड लेंगे, सल्फाइड्स। एसिड लेंगे जो डाइल्यूट के साथ रहेगा, याद रखना है यहाँ पे आपको सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। सॉल्ट के साथ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दे के चलना है कि आपको क्या क्या मिलेगा। वाटर मिलेगा साथ में, और साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। प्लीज़ नाम ज़रूर याद होना चाहिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिएक्शन भी आ जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। कभी कभी हो जाता है व्हाट हैपेंड, कोई सॉल्ट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा भाई ये रिएक्ट करेंगे, कौन सी गैस निकलेगी, तो नाम क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड। अब कोई भी इसमें सल्फाइड का सॉल्ट ले लीजिए। सपोज़ करिए Na2SO3 आपने चूज़ करा, यहाँ पे आपने कोई भी एसिड यूज़ कर लिया HCl, ये क्या देगा आपको, NaCl प्लस वाटर प्लस SO2। बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग करना हमें आना चाहिए। यहाँ 2 Na के हैं तो यहाँ ट्वाइस लगा दीजिए, H के यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए, Cl भी 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाए, आपका बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन। अगर पोटेशियम के साथ करना है तो भैया सीधी जगह है जहाँ Na है वहाँ सब चेंज कर दीजिए और उसकी जगह आप K लगा दीजिए, ठीक है। कौन सी गैस रिलीज़ हुई, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। ये भी याद रख लेना, सल्फ़र डाइऑक्साइड कैसी गैस होती है, सफोकेटिंग कलरलेस गैस, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। कलरलेस है, कलर तो है नहीं कि कोई कलर दे दे, तो अगर ऑब्जर्वेशन में पूछा जाएगा कि गैस कौन सी निकली है तो आप सल्फ़र डाइऑक्साइड में देंगे ये सफोकेटिंग कलरलेस गैस। नेम ऑफ द गैस पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड। दिस वे दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड एंड वी हैव फोकस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इट। आपको सारी डेफिनेशंस याद करनी है, सारे मेथड्स याद करने हैं, सारे सॉल्ट्स याद करने हैं, कौन सा सॉल्ट किस मेथड से बनेगा, रिएक्शन क्या होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए ताकि आप ये चैप्टर अच्छे से कर सकें। मान के चलिए 100% 4 to 5 मार्क्स इस चैप्टर में से आता ही है। सो यू विल नॉट इग्नोर दिस चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। जितना मैंने बताया है आप उतना ही पढ़िए, डोंट फोकस ऑन अदर टॉपिक्स। वट एवर इज़ नॉट आई हैव टॉट यू इन द क्लास, मतलब सॉरी इन दीज वीडियोज़, इट्स मीन दैट इज़ नॉट कमिंग इन योर सिलेबस, दैट इज़ आउट ऑफ कोर्स। हमने वही कवर करा है जो आपके सिलेबस में है, तो आप इसी चीज़ों पर फोकस करेंगे, ठीक है।